बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की, मुक्तिधाम मुकाम की, समरथ दौरे की, पिंपासर धाम की। आज अमावस्या का दिन और आज हजारों की संख्या में आप सब समाज बंधु गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, उनसे आशीर्वाद मांगने आए हैं कि समाज, भैया आप थोड़ा सा या तो पीछे, आप गुरु जम्बेश्वर भगवान से आशीर्वाद मांगने आए हैं कि हमारा ये सुंदर समाज पे गुरु जम्बेश्वर भगवान की असीम कृपा जैसी सैकड़ों वर्षों से बनी है वैसी आने वाले हजारों वर्षों तक बनी रहे और हमारा समाज दुनिया में जिस काम के लिए जाना जाता है उस काम को और ऊंचा ले जाने के लिए हमारा समाज काम करे। निश्चित तौर पर आज इस हजारों समाज बंधुओं की उपस्थिति में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक ये पूरा समाज यहां एकत्रित आया है और संत महात्माओं के आह्वान पर समाज में चल रहे संक्रमण दौर की उन बातों को लेकर समाज के प्रत्येक मानवी के मन में, नौजवान के मन में, मातृशक्ति के मन में, बुजुर्गों के मन में एक शंका है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। और वो भी जिनकी जिम्मेदारी है उनकी वजह से अगर इस तरह की बात समाज में उत्पन्न होती है तो जिस विचार के हम कार्यकर्ता हैं, पंडित दीनदयाल ने कहा था कि नेतृत्वकर्ता से कोई गलती हो जाए तो उसको सुधारने का काम आम कार्यकर्ता का है, आम समाज के नागरिक का है। और मैं आज जो दृश्य देख रहा हूं वो इस बात को चरितार्थ करता है कि हमारा आम समाज का बंधु इस गलतियों को सुधारने के लिए हजारों की संख्या में आज यहां एकत्र आया है। और इसका आह्वान करने वाले चुनावी प्रक्रिया के मुखिया और संत परंपरा में जिनका स्थान जहां तक मुझे ज्ञात है सबसे ऊपर है। क्यों गुरुदेव? संत परंपरा में जिनका स्थान सबसे ऊपर है वो हमारे महंत भगवान दास जी टीएन सेशन की भूमिका में यहां विराजमान है। और उन्होंने दावे के साथ कहा है कि जिस तरह चुनाव आयोग क्या होता है, फेयर और इलेक्शन क्या होता है, निष्पक्ष चुनाव क्या होता है, ये हिंदुस्तान के प्रजातंत्र को पहचान देने वाले चुनाव अधिकारी टीएन सेशन थे। उन्हीं की प्रतिमूर्ति के रूप में आज भगवान दास जी हमारे टीएन सेशन के रूप में आप सबके बीच से एक सदस्यता अभियान चला के चुनाव प्रक्रिया का संपादित करने का जिम्मा उनके पास। और साथ में जो हमेशा से ये समाज जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, इस समाज में कोई विचलन आता है, कोई भटकाव आता है तो हमेशा रोकने टोकने वाले ऐसे संत आचार्य गोवर्धन दास जी हमारे बीच में हैं। और अभी आपने जिनको सुना, जेसला के महंत, जेसला के जो क्रांतिकारी बात करते हैं हमेशा, आदरणीय गुरुदेव भागीरदास जी यहां उपस्थित है, गुरुदेव रामाकिशन जी, गुरुदेव छगन प्रकाश जी और समस्त संत समाज यहां उपस्थित है। तो जब इतनी संख्या में प्रबुद्ध रूप से संत समाज हमारे बीच में हो और जिस संत समाज को इस भगवा वेश में गुरु जम्बेश्वर भगवान ये आदेश निर्देश देकर गए कि अब मेरे बाद इस भगवे की जिम्मेदारी, समाज को सही रास्ते पर चलाने की जिम्मेदारी
आपकी है, उसका निर्माण करने। जब इतनी बड़ी संख्या में संत हमारे बीच में है तो किसी एक व्यक्ति से, किसी दो व्यक्ति से, किन्हीं दर्जनों व्यक्तियों से अगर कोई बात है तो नुकसान होने नहीं देंगे इतने बड़े समाज का, इस बड़े शानदार और सुंदर समाज का। मंच पर पिछली सरकार में हमारे मंत्री, हमारे नेतृत्वकर्ता, वन और पर्यावरण विभाग के मंत्री रहे, श्रम विभाग के मंत्री रहे, आदरणीय सुखराम जी विराजमान है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सुखराम जी को कि सांचौर की धरती से उस छोर से इस छोर तक आपने आज इस मौके पर, इस संक्रमण काल के मौके पर समय निकाला, हमारे बीच में आए, इस आम समाज की आवाज बनने के लिए आए। आप जैसे जनप्रतिनिधि को हम सर झुका के सजदा करते हैं, सलाम करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। सेवक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनोद जी, महासभा के भाई महामंत्री कलराणा जी, और ये जो मंच पर मुझसे पहले बोलने वाले सारे वक्ता, चाहे आदरणीय राजाराम जी हो, चाहे नौजवान साथी अमित कड़वासरा हो, चाहे रविंद्र हो, चाहे रामस्वरूप जी कोषाध्यक्ष जी हो, और सुनील खिलेरी जी जो इस चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी काम कर रहे हैं, और तकनीकी काम भी जैसा वह बोले इतना फुल प्रूफ कर रहे हैं कि एक हमारा IITN और उसके ऊपर प्रोफेसर लालचंद जी जो कंप्यूटर शिक्षा के हमारे समाज में सबसे बड़े हस्ताक्षर हैं, इन दोनों ने मिलके TN शेषन जी के नेतृत्व में, निर्देश से एक ऐसी फुल प्रूफ योजना बनाई है जिसमें कोई भी पलीता नहीं लगा सकता। वो चाहे ऑनलाइन प्रक्रिया हो, चाहे ऑफलाइन प्रक्रिया हो, उसमें इतनी पारदर्शिता है कि कोई भी उस पे ये नहीं कह सकता कि कहीं कोई पक्षपात की रत्ती भर भी गुंजाइश बच जाती है। आज लालचंद जी जयपुर होने की वजह से हमारे बीच में नहीं आ पाए, उनका शिष्य उनके साथ काम कर रहा है, सुनील ने सारी बातें हमें बताई। तो आज पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, सब लोग यहां आए हैं प्रतिनिधित्व के रूप में। किसी की संख्या ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, सब लोग यहां आए हैं। और पिछले कुछ समय से जिस तरह का दृश्य हम देख रहे हैं, उस दृश्य में मुरादाबाद का जिक्र आता है, और जो संस्था अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा हमारी पेरेंटल संस्था है, हमारी सुप्रीम बॉडी है, वो छाता अम्ब्रेला है जिसके नीचे हम सब आते हैं। उस संस्था में जिस तरह का क्रियाकलाप प्रलाप हो रहा है, उस संस्था की मान मर्यादा का हनन जिस तरह से हो रहा है, और मुरादाबाद के चक्कर काटते 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 ये अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा मुर्दा प्राय हो चुकी है। उसके लिए चिंतन के लिए आप सब लोग यहां बैठे हैं। इसलिए जैसा आदरणीय महंत जी ने कहा, आदरणीय गोवर्धन राम जी ने कहा कि सदस्यता अभियान चल रहा है, और कुछ महीने पहले इसी जगह पर ऐसी ही सभा आपने संतों के नेतृत्व में की। उस वक्त ना तो सुखराम जी यहां थे, ना मैं यहां था, और सूचना हमें दोनों तरफ से थी कि आपको आना है, लेकिन हमने उस कार्यक्रम में उसमें नहीं आए कि समाज एक बार अपना निर्णय करे और अपने विचार से आम समाज बैठ के बात करे। वो जो तय कर देगा हमें कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि हम भी समाज के कार्यकर्ता हैं, किसी तरह के किसी सभा में किसी मंच पर ओहदेदार नहीं है, एक आम मानवी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में वो आपका फैसला हमें सिरोधार्य होगा। और उस दिन आपने फैसला कर दिया। पूरे समाज की मंशा 100% ये है कि चुनावी प्रक्रिया से
आपका समाज का संगठन का मुखिया चुना जाना चाहिए, ये सारा समाज चाहता है। उस दिन ये निर्णय हुआ। उससे पहले 15 की बात आई कि 15 में भी इस तरह का निर्णय हुआ। आपने नीचे से लेके ग्राम इकाई से लेके सदस्यता से ग्राम इकाई, तहसील इकाई, जिला इकाइयां तक बनाई, और जब राष्ट्रीय इकाई बनाने का समय आया तो सिग्नेचर करके आदरणीय संरक्षक महोदय को आप सब दे आए और उन्होंने वहां तय कर दिया कि फलाना व्यक्ति बनेगा। तो आप सिग्नेचर करके देकर उन्होंने निर्णय कर दिया। वो भी हमारे अंग है, वो भी हमारे भाई हैं, संरक्षक के ओहदे पर कर दिया। लेकिन समाज के मन में उस दिन से ही एक कसक रह गई कि ये प्रक्रिया उसी परंपरा से, उसी तरीके से जिस तरह सदस्य अभ्यास से गांव से चली थी, वैसी की वैसी राष्ट्रीय स्तर तक पूरी हो जाती तो ये इन समस्याओं का बीजारोपण नहीं होता। लेकिन जो हुआ वो बीत गया। उसके बाद जब इस संक्रमण काल में आप हजारों लोग बैठे, आपने तय कर दिया कि चुनाव होना चाहिए और संत परंपरा के सबसे बड़े ओहदेदार को चुनाव अधिकारी के रूप में आपने नियुक्त कर दिया। आपने अपने प्रस्ताव मुरादाबाद में दे दिए कि चुनावी प्रक्रिया के और संरक्षक पद से आप सब ने कहा कि ये पद इस तरह का है जो इस समाज में प्रजातंत्र को नुकसान करने वाला है, प्रजातांत्रिक परंपराओं को नुकसान करने वाला है। तो उसमें यह प्रस्ताव भी आया कि ये पद समाप्त कर देना चाहिए। समाज में प्रजातंत्र को नुकसान करने वाला है, प्रजातांत्रिक परंपराओं को नुकसान करने वाला है, तो उसमें यह प्रस्ताव भी आया कि ये पद समाप्त कर देना चाहिए। और उसके चंद रोज बाद बड़े भाई कुलदीप जी ने, हमारे संरक्षक महोदय ने स्वयं अपना इस्तीफा रामानंद जी को भेज दिया और वीडियो पे आके कहा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। समाज ने पद दिया, मैंने राम समाज के चरणों में रख दिया, समाज ने मान लिया, चुनावी प्रक्रिया पे समाज चल पड़ा, सदस्यता अभियान चल रही है, गांव-गांव चल रही है। सबसे पीछे कोई अगर है तो बीकानेर है, जैसा गुरुजी ने बताया, जालोर है तो सबसे आगे है। सुखराम जी आपको बधाई, आप सबसे आगे हैं और हमारे लिए ये चेतावनी कि हम सबसे पीछे हैं। लेकिन गुरुदेव, जब जब संकट का बादल आया है, जब जब परिस्थितियां ऐसी आई है, जब जब संक्रमण काल समाज के सामने आया है, तो नोखा ने, बीकानेर ने सबसे आगे रह के काम किया है। नोखा और बीकानेर का कार्यकर्ता समाज का मानवीय गुरु महाराज के चरणों में बैठा है। ठीक है कि हम दीपक तले अंधेरा होता है, हमारे बीच में कुछ अंधेरा होगा, लेकिन समाज के जो रोशनी इस दीपक से मिलती है, उस समाज की रोशनी को मंद ना पड़ने देंगे। उसके लिए बीकानेर का कार्यकर्ता हमेशा से हौसले के साथ खड़ा है। ये परंपरा हर मौके पर नोखा और बीकानेर ने अपनाई है। चाहे हमारे संरक्षक भाई, हमारे बड़े भाई, हमारे नेता कुलदीप जी ने कोई राजनीतिक बात से हरियाणा में चाहे नई पार्टी बनाई हो, खुद का दल बनाया हो, तो अगर बीकानेर से, नोखा से हजारों की संख्या में लोग वहां भी गए, चाहे रोहतक हो, चाहे सरसा हो, चाहे जींद हो, चाहे हिसार हो, उनके हर काम पे बीकानेर नोखा आगे खड़ा रहा। 100 सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में खड़ा रहा। और आज भी ऐसा कोई बात नहीं कि कोई बात उनके खिलाफ की जा रही है, किसी के पक्ष में की जा रही है। आज इस मंच से जो भी बात की जा रही है वो केवल और केवल बिश्नोई समाज के हित में की जा रही है, बिश्नोई समाज के पक्ष में की जा रही है। किसी को ये गुमान नहीं होना चाहिए कि मेरे खिलाफ कोई बात हो रही है, किसी को ये गुमान नहीं होना चाहिए कि मेरे पक्ष में कोई बात हो रही है। इसीलिए देवेंद्र बूढ़िया जी का फोन महाराज जी के पास भी आया, मेरे पास भी आया कि आप इस सभा में मैं आ जाऊं, तो हमने स्पष्ट कहा कि आप दोनों पक्ष बन चुके हैं, इसलिए आम समाज की इच्छा है कि समाज को बैठ के बात करने दो, समाज को बैठ के निर्णय करने दो। इसलिए हम सब लोग बैठे हैं। समाज में चाहे वन मंत्री के रूप में हमारे सुखराम जी 5 बरस मंत्री रहे, और जब हिरण शिकार में सलमान का प्रकरण आया तो उसको जोधपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। उस दिन दिल्ली में था और केंद्र के तब के पर्यावरण मंत्री
अनिल माधव दवे से मेरी मुलाकात हुई, उनको भी इस बात की तकलीफ थी कि सलमान को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हजारों बेगुनाह जानवरों की आवाज बनने वाले बिश्नोई समाज की पीड़ा से वो भी पीड़ित थे। उन्होंने सारा जिक्र पूछा और उसके बाद उसी दिन पार्लियामेंट में अकाली दल के सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा के जवाब में उन्होंने कहा कि 363 नर नारियों ने अमृता के नेतृत्व में शीश कटा दिए, सिर साटे रूक रहे 120 इस बात को कहते हुए उन पर्यावरण प्रेमियों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। भारत की सरकार, प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है। एक कोर्ट में हम हार सकते हैं, अभी आगे और भी कोर्ट है, हम और आगे लड़ेंगे। इस तरह की बात केंद्र के पर्यावरण मंत्री ने कही। और उसके बाद जब बात वहां उठी तो यहां हमने तय किया कि जोधपुर जहां हाईकोर्ट की धरती है, जिस शिकार प्रकरण की धरती है, उस पे बड़ा जलसा होना चाहिए। उस पे इन जीव हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयों के लिए आह्वान होना चाहिए। इन मूक बधिर जीवों के लिए कोई बोलने वाला होना चाहिए। यहां से तय किया और हजारों की संख्या में 100 बसें लेके बीकानेर से धरती से हम जोधपुर पहुंचे। जोधपुर के हजारों लोगों के साथ मिलकर ऐसा प्रदर्शन वहां रखा कि भूतो ना भविष्यति। इसलिए हमेशा संबल बनने का काम नोखा करता है। लोह पुरुष स्वर्गीय राम सिंह बिश्नोई जी, उनके जाने के बाद जिन्होंने समाज की लंबे समय तक सेवा की, उनके जाने के बाद एक सीबीआई का प्रकरण आया और परिवार संकट में आया। परिवार संकट में आया, लेकिन उनकी धर्मपत्नी अमरी देवी को, जो राम सिंह जी की धर्मपत्नी है, और राम सिंह जी की धर्मपत्नी हमारे लिए भी मां जैसा स्थान रखती है, पूरे समाज के लिए मां जैसा स्थान रखती है, उसको सीबीआई के लोगों ने, छोटे अधिकारियों ने रोज सर्किट हाउस बुलाना शुरू किया, रोज घंटों बिठाना शुरू किया। तो परिवार तो भागता फिर रहा था या जेल में था। तो परिवार, ये सारा परिवार अमरी देवी का है, सारा परिवार राम सिंह बिश्नोई का है। इसलिए इस धरती से आह्वान हुआ, यह छोटा प्रदर्शन किया, बीकानेर कलेक्ट्रेट पे बहुत हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया। उसके बाद जोधपुर के भाइयों से बात करके जोधपुर की धरती में हजारों लोगों का विशाल प्रदर्शन किया कि हमारी बेगुनाह मां बेटी को बुलाने का काम सीबीआई बंद करे, उनको प्रताड़ित करने का काम सीबीआई बंद करे। और उस हजारों के जुलूस में हमारे बड़े भाई कुलदीप बिश्नोई को नेता के रूप में हमने बुलाया। इसलिए कोई भी बात हो, नोखा हमेशा विसल ब्लोवर की तरह काम करता है। और एक प्रकरण आया राजगढ़ में, हमारा नौजवान साथी विष्णुदत्त सुसाइड केस में धरने पे हम बैठे, वहां बहुत अच्छा समझौता हो रहा था, लेकिन बाद में सीबीआई की बात आ गई। सीबीआई मांग पे परिवार अड़ गया। तो जो समझौता बहुत सुंदर और व्यवस्थित हो रहा था, वो समझौता हम लागू नहीं कर पाए और सीबीआई की बात हुई। तो सीबीआई बात में बात आगे बढ़ती कि परिणाम आपके सामने है। इसलिए नोखा सदस्यता में पीछे है तो नोखा बीकानेर सुन लें कि जालोर का मुकाबले में बराबर चलना है भाई। दिए तले अंधेरा अब नहीं होना चाहिए। और हमने तो हमेशा हर मंच से बात करी है, हर मंच से बात करी है कि हमारा साथी किसी राजनीतिक दल में हो, किसी चुनाव पार्टी से लड़ रहा हो अलग अलग, वो अपने क्षेत्र में समाज की बात बुलंद करता है, इसलिए उसका हमेशा मदद होनी चाहिए। और उसके लिए हमेशा हम लड़े। और उसके लिए बड़े भाई कुलदीप को हमने कुल दीपक मान के उसके दीपक में हम अपना भावनाओं का घी भरते रहे। लेकिन जिस तरह की बात अब आई, जिस तरह की बात ये आई कि अब भाई परशुराम जी को अध्यक्ष बनाया, और भाई परशुराम जी को अध्यक्ष बना के, और उस दिन मुकाम में आपकी सभा थी 6-7 महीने पहले, हमारा बड़ा भाई परशुराम ने मुझे फोन किया कि मैं आ रहा हूं, मेरे साथ होना है। परशुराम मेरे दिल में बसता है। राम सिंह का बेटा होने से नहीं, मेरा बड़ा भाई होने से मेरे दिल में उसके लिए मान और सम्मान है। लेकिन मैंने सामाजिक व्यवस्था को यह स्वीकार नहीं था, इसलिए परशुराम को दिल पे पत्थर रख के मना किया कि इस मौके पर आप इस तरह की बात ग्रहण करते हो तो मैं आपके साथ नहीं हूं। आदरणीय हुक्माराम जी को अपनी कार्यकारिणी में जिक्र आया कि आदरणीय हुक्माराम जी को अध्यक्ष बना दिया है।
आदरणीय हुक्मराम जी का मान और सम्मान आप और हम सब करते हैं। पिता की उम्र के उनके पैरों पे सजदा करते हैं, उनके पैरों पे हाथ लगाते हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में जब हम तो 93 में 9th क्लास में पढ़ा करते थे, हमारा वोट भी नहीं था, तो जब हुक्मराम जी चुनाव लड़े तो मैं तो 4 लड़ा हूं, मैं तो खुद को 4 वोट दिए अभी तक। हुक्मराम जी को एक दिन में 16 वोट देकर आया था। उनको भी मुझे दिल पे पत्थर रख के कहना पड़ा कि आदरणीय हुक्मराम जी, आपके लिए मैं हर जगह हाजिर हूं, लेकिन इस मौके पर जब समाज की आम भावना इस बात को नहीं मान रही, तो इस बात में मैं आपका साथ नहीं दे सकता। जिस तरह बड़े भाई परशुराम ने आपके बीच में आके समाज की भावना के साथ अपनी आवाज मिला के कह दिया कि समाज की भावना अगर चुनाव से अध्यक्ष बनाने की है तो परशुराम समाज की भावना के साथ खड़ा है। आपने परशुराम को सर पे बिठाया, आंखों पे बिठाया। उसी तरह आदरणीय हुक्मराम जी से आज इस मंच से आह्वान है कि आदरणीय हुक्मराम जी, आपका मान और सम्मान और बड़ा हो जाएगा। आप समाज की भावना को ध्यान में रखते हुए आज इस बात को, जैसा भाई परशुराम ने कहा वैसा आप भी कह दीजिए और निवेदन बड़े भाई कुलदीप जी से कर दीजिए कि ये इस परंपरा से नहीं, थोपने से बनाने से नहीं, मुझे अध्यक्ष बनाना है तो प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव के माध्यम से बनेंगे। आपका मान और सम्मान दुगना हो जाएगा और हम समाज बंधुओं के लिए भी धर्म संकट खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी तरह की कुत्सित बातों से ये नहीं चलेगा। अब ये समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हम इतने दिन चुप रहे, लेकिन आज अगर इस मौके के चुप रहते तो हम समाज के गुनाहगारों में हमारी गिनती होती। इस समाज के गुनाहगारों में सुखराम बिश्नोई का, बिहारी बिश्नोई का नाम लिखा जाता कि जब समाज संक्रमण काल में इस बात के लिए खड़ा था, जब समाज 100% ये बात कर रहा था, तब आप चुप क्यों रहे? इसलिए किसी पक्ष में अगर ना भी खड़े हो, ना इधर ना उधर, तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में जो मौन रहता है, जो तटस्थ रहता है, इतिहास उसका भी गुनाह लिखता है। इसलिए मैं इस समाज की नजरों में, गुरु जंबेश्वर भगवान की नजरों में हम इस बात के गुनाहगार नहीं हो सकते। इसलिए जब बात सीमा से पार चली गई, आपने संरक्षक पद से इस्तीफा दिया, आपने परशुराम जी को अध्यक्ष बनाया, उसके बाद कब आपने वापस परशुराम जी से इस्तीफा लिया, कब आपने वापस रामानंद जी से इस्तीफा लिया, कब आपने कार्यकारिणी दे दी, हमें तो वीडियो पे लाइव आके पता चलता है कि नई कार्यकारिणी बन गई और नई कार्यकारिणी में ये हो गया। तो ये परंपरा ठीक नहीं। अरे कोई भी समाज में प्रक्रिया से अध्यक्ष बनेगा, भजनलाल जी के परिवार का, भाई कुलदीप का मान और सम्मान दिल से करेगा, दिल से करेगा। इसलिए मेरा आह्वान है, निवेदन है कि किसी भी बात को अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी पक्ष को। आइए, समाज से बड़ा कुछ नहीं होता। ये अभी संत बोल रहे थे, समाज में शक्ति है, व्यक्ति में शक्ति नहीं है। अगर व्यक्ति में शक्ति आती है तो समाज से ही आती है। इसलिए जो समाज के साथ नहीं खड़ा, उस व्यक्ति का मान और सम्मान कभी नहीं होता। और आज ये तारीख गवाह है, ये पल गवाह है, ये पंडाल गवाह है। गुरु जंबेश्वर भगवान के स्थान पे आप और हम लोग बैठे हैं। आज की तारीख पे गौर करिएगा। तारीख क्या है? बोलिए, तारीख क्या है? जोर से बोलिए, क्या तारीख है? 25 जून आज तारीख है। 25 जून को क्या था? जोर से बोलिए, 25 जून को क्या था? आपातकाल इमरजेंसी 75 में लगी 50 वर्ष पहले। आज 50वीं बरसी है। और आपातकाल इमरजेंसी में जब जनता के अधिकारों को गला घोटा जाता है तो जनता उठ खड़ी होती है। और जब जनता उठ खड़ी हुई, 1.5 साल की प्रताड़ना के बाद, जेलों में ठूंसने के बाद, नेताओं को नजरबंद करने के बाद जब जनता खड़ी हुई तो बहुत मजबूत प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ा और इलेक्शन में जाना पड़ा और जनता ने फैसला किया। उसी तरह आज ये समाज का आम नागरिक,
समाज का आम मानवी इस बात का आह्वान चाहता है कि प्रजातांत्रिक तरीके से आइए, आप बनिए, कोई बनिए, देवेंद्र जी बनिए, कोई बनिए, हमें कोई नहीं। प्रजातांत्रिक तरीके से जो बनेगा वो हमारा समाज का अध्यक्ष होगा, हम उसका मान और सम्मान करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भाई देवेंद्र का इस बात के लिए कि उन्होंने अध्यक्ष रहते कुछ अच्छे काम किए जिनके लिए लोग ताली बजाते हैं। लेकिन धन्यवाद एक और बात के लिए भी कि जब प्रसव पीड़ा होती है, समस्याएं जब नाक के ऊपर से निकल जाती है, पानी नाक के ऊपर से जाता है, तो कुछ लोग बोलते नहीं, चुप रह जाते हैं, कुछ लोग बोल पड़ते हैं, तो बात समाज की चर्चा में आती है। कुलदीप जी भाई देवेंद्र बूढ़िया ने चुप रहने की जगह बोलना मुनासिब समझा। विसल ब्लोअर के रूप में उस आदमी की तारीफ इस मंच से करता हूं कि उन्होंने बोला तो समाज में स्थिति सामने आई, और अब समाज बैठा इस स्थिति को सुधारने के लिए। दोनों हमारे भाई है, दोनों हमारे अजीज हैं, दोनों का मान सम्मान है। और भाई कुलदीप जी से तो हम वो उम्मीद करते हैं कि आप से उम्मीद ये करता है समाज कि चौधरी भजनलाल जी के बाद हमारा भाई सरकारें बनाने का काम करेगा, सरकारें बनाएगा। ये कारों के चक्कर में कहां उलझ गए आप? ये सरकार बड़ी होती है, कार नहीं होती। आप हमारे भाई हो, आपका मान और सम्मान है, हमेशा रहेगा। कुछ लोग आपके बीच में आएंगे, कहेंगे कि वो इस तरह बोल रहे थे, वो उस तरह बोल रहे थे। हमने बहुत सी पीड़ाएं सही है। हम 45 साल की उम्र में इस 15-20 वर्ष की राजनीति में बहुत धोखे खाए हैं, बहुत पीड़ा सही है, लेकिन उनका जिक्र हमने उफ तक नहीं किया, क्योंकि वो हमें पर्सनल नुकसान, कुछ समाज का नुकसान भी हुआ। लेकिन अब तो समाज दोराहे पे खड़ा है, समाज टूट के कगार पे खड़ा है, समाज को नहीं टूटने देंगे। उसके लिए भले ही भाई कुलदीप जी को झुकाना पड़े, चाहे देवेंद्र जी को झुकाना पड़े, ये समाज सबको झुकाने का काम करेगा। और आज हमारे चुनाव अधिकारी आदरणीय महंत जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि चुनाव तो होगा, प्रक्रिया चल पड़ी है, और वहां आप दोनों अपना इस्तीफा देकर आ जाइए। एक से नहीं कहा, दोनों को कहा है कि वहां मुरादाबाद में, उस मुर्दाबाद में जहां महासभा घूमते घूमते मुर्दाबाद हो गई और महासभा की पंचायती ठेकेदार करने लग गए। ठीक है, उन पे लक्ष्मी मेहरबान है, राम सिंह जी ने उनको जनता को पानी पिलाने के लिए ठेकेदार बनाया। अब वो पैसे के दम पे समाज को पानी पिलाने पे तुले हुए, यह नहीं चलेगा। इसलिए वो भी हमारे भाई हैं, दोनों इस्तीफा दे के आए, दोनों इस्तीफा दे के आए। और वहां से जो ये बात कही है, आज 25 जून को आपने भी सुना, मैंने भी सुना, मैं भी एक कार्यक्रम में जाकर आया और बड़े भाई कुलदीप जी का वीडियो लाइव आज सुना। उन्होंने स्पष्ट कहा है अपने संदेश में कि तानाशाही ताकतों के खिलाफ नौजवान को खड़ा होना होगा। नौजवान खड़ा होगा तब तानाशाही ताकतों पे, उन पे विराम लगेगा। आज उनकी कही बात को, मेरी बात मानो ना मानो, उनकी कही बात को मानना है कि आज बड़े भाई कुलदीप ने आह्वान किया है कि तानाशाही बातों पे विराम लगाने के लिए नौजवान को खड़ा होगा। ये नौजवान हाथ उठा के बता दे, ये नौजवान पूरी ताकत से दोनों हाथ उठा के बता दे कि आप उस बात पे खड़े हैं कि नहीं है। चुनावी प्रक्रिया में आप सहमत है कि नहीं है। चुनावी प्रक्रिया से सारी बातें होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। चुनावी प्रक्रिया से हमारा प्रधान चुना जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप सब इस बात में सहमत है तो दोनों हाथ खड़े करके बताइए, और कोई सहमत नहीं है तो भाई हाथ ना खड़ा करे। इसलिए अब ये छिछालेदार होने की छूट ये समाज नहीं देगा, ये संत नहीं देंगे। कोई तो बोलता ये बलात्कारी है, कोई बोलता ये मांसाहारी है। इन बातों पे समाज को बंटने नहीं देंगे। ये बातें अगर तुम्हें पहले से पता थी तो तुमने समाज में आकर ये बात क्यों नहीं करी। तुम्हें पता था कि इस तरह का है तो तुमने समाज में आके बात क्यों नहीं की। तुमने आज समाज इकट्ठा किया, वैसे समाज इकट्ठा क्यों नहीं किया। तुमने कहा नहीं, कैसे नहीं कहा कि इस गुरु महाराज की बात को मानने वाले व्यक्ति का आहार ये है, तुम तब क्यों ना बोले। और अगर संस्था के प्रधान जैसी संस्था के प्रधान के ओहदे पर बैठे व्यक्ति ने
समाज की बेटी के साथ कोई गुनाह किया है और तुम्हें पहले से पता था, तो तुम चुप क्यों बैठे थे? तुम पहले क्यों नहीं बोले? जब यह समाज में लोग बैठे थे, हजारों लोग बैठे थे, तब तुमने कहा और एक आपके दलाल ने कहा कि बूढ़िया जी पैर पकड़ लो नहीं तो मुकदमा दर्ज होने वाला है। अगर तुम्हें पता था इस बात का तो तुम पहले क्यों नहीं बोले? अगर तुम्हें पता था इस बात का कि ये इस तरह का आहार विचार है तो तुम पहले क्यों नहीं बोले? तुम दोनों गुनहगार हो। इसलिए ये समाज एक नाक में सीधी बात करेगा, सीधा निर्णय करेगा कि चुनाव तो होगा, और जैसा संतों ने आदेश दिया है कि ये चुनाव होगा, सदस्यता हो रही है, सब भाग लीजिए। आप ऑनलाइन से सारा काम चल रहा है, फेयर काम हो रहा है, ऑफलाइन में भी आपकी सदस्यता हो रही है, सब बनिए, सब पार्टिसिपेट करिए। और जब संतों ने, समाज ने तय कर दिया इस बार डेलीगेट से नहीं, सामान्य मानवी के वोट से आपका अध्यक्ष चुना जाएगा, तो किसी के मन में किसी तरह की शंका नहीं रहेगी। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरा पक्ष नहीं सुना गया, मेरा अधिकार है बोलने का, क्योंकि उसका एक एक का वोट लगेगा। इसलिए आप सबको सोचना है। ये पंजाब से हमने तो मोदी जी का धन्यवाद किया, हमने तो कहा कि भारतमाला रोड बना दी। ये हम बीकानेर से धन्यवाद करने प्रधानमंत्री का है। लाखों लोगों में हजारों लोग हम लोग फंसे गए और कहा कि इससे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बढ़ेगा, इससे उद्योग धंधे बढ़ेंगे। मैंने कहा वो तो जब बढ़ेंगे तब बढ़ेंगे। इस रोड के बनने से इस नोखा और बीकानेर की दोनों भुजाएं इतनी फैल जाएगी कि एक तो सरसा डब्बाड़ी तक जाएगी, एक सांचौर मालानी तक जाएगी। इस रोड के माध्यम से सांचौर मालानी का क्षेत्र, इधर हरियाणा पंजाब का क्षेत्र इस तरह हमसे जुड़ जाएगा कि 2 घंटे में सांचौर का साथी नोखा आ जाएगा, 2 घंटे में हरियाणा का साथी नोखा आ जाएगा। ऐसी रोडें हमने बनाई आपको जोड़ने के लिए, आपको तोड़ने की छूट नहीं दे सकते। आपको समाज तोड़ने की छूट कतई नहीं दे सकते। इसलिए आपसे आग्रह है कि हमारा उस बहन के प्रति भी सहानुभूति है जिसका वीडियो चल रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो संस्था के प्रधान को कानून का सामना करना होगा, अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। और आप भी अपना अहम छोड़िए और मुरादाबाद में जैसा संतों ने आदेश किया है कि आप जाइए मुरादाबाद में और अपनी कार्यकारिणी विड्रॉ करिए। जो बाइलॉज आपने बनाए हैं, जब संरक्षक से इस्तीफा देने के बाद उस बाइलॉज में आप ये कह रहे हैं कि संरक्षक तो हम ही रहेंगे और आज 2-10 वर्ष के लिए नहीं, जीवन पर्यंत रहेंगे। हमें ही अधिकार होगा 25% सदस्य मनोनीत करने का, हमें ही अधिकार होगा जब चाहे तब किसी को हटाने का, किसी को बिठाने का। तो फिर प्रजातंत्र कहां बचा भाई? प्रजातंत्र कहां बचा? लोकतंत्र कहां बचा? इसलिए आपको वो कार्यकारिणी विड्रॉ करनी होगी, अपने बाइलॉज विड्रॉ करने होंगे और इधर अध्यक्ष जी आपको भी इस्तीफा वहां भेजना होगा। आप दोनों भेज दो और दोनों लिख के दे दो कि समाज की आम भावना के अनुसार हम दोनों चुनाव चाहते हैं। फिर इलेक्शन से प्रक्रिया से अध्यक्ष बनेगा और टीएन सेशन की अध्यक्षता में बनेगा। इस बात पे आप सहमत है तो दोनों हाथ उठा के कैमरा घुमाइए भैया, दोनों हाथ उठा के समाज आह्वान कर दे। इस बात पे आप सब सहमत है जो हमारे गुरु जी ने कही है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलिए मुक्तिधाम मुकाम की। और किसी तरह का पूर्वाग्रह मत लेके जाइए, किसी तरह का दुराग्रह मत लेके जाइए, ना इसके पक्ष में ना उसके पक्ष में। यहां बात सीधी कही है और एकदम नाक की सीध में कही है, इसलिए कोई गुंजाइश किसी के लिए नहीं है। इसके बाद भी किसी का मन में यह शंका होती है कि भाई हम तो आ जाएंगे और मोहर हमारे पक्ष में लग जाएगी, हम प्रभाव से अपना इस्तेमाल करके हम मोहर लगा के आ जाएंगे, उनको कुर्सी पे बिठाएंगे। तो ये आपको मंजूर है क्या? ये आपको मंजूर है क्या? अगर वो कल को इस तरह आए तो कहां जाएंगे, क्या करेंगे? अरे समाज से बड़ी कोई ताकत है क्या? आपकी भावना से बड़ी कोई ताकत है क्या? तो उत्तर हर बात का होना चाहिए कि अगर इस तरह की बात करके भी कोई आएगा तो वो हमेशा के लिए समाज की नजरों में गिर जाएगा और समाज की भावनाओं में उठ नहीं पाएगा। ये आह्वान आपके बीच में करने आया हूं। और ये जो हमारा स्थानीय लोग बैठे हैं, ये मुकाम के लोगों ने मेरे आने से पहले कुछ पीड़ा व्यक्त की कि हमने 450 बरस तक इसका प्रबंधन किया,
किया कि नहीं किया? किया ना। जब मुकाम बीकानेर नोखा के 27 गांवों ने इसका प्रबंधन 450 बरस किया, तो भाई आप तो संस्था बना के 100 बरस में आए हो। 1930 से अब कितना 25 साल, 100 भी पूरे नहीं हुए। 100 बरसों में आपने क्या कर दिया यार? इन्होंने 450 बरस सहेज के रखा, आपने 100 बरसों में कहां पहुंचा दिया। समाज छोटा सा, उसको किस रास्ते पे आप ले गए, ये सोचने की बात है कि नहीं है? अगर आपसे नहीं सुधर पाता है तो वापस से इन 27 गांव को दीजिए। आपने अब तक क्या किया? आप संस्था के अध्यक्ष रहे, आप खेजड़ली के अध्यक्ष रहे, बड़े भाई मलखान से कहना चाहूंगा, आप संस्था के प्रधान रहे, आपको पहल करनी चाहिए थी कि खेजड़ली भी मुकाम महासभा का पार्ट है और संस्था उसके अंदर आएगी। आदरणीय हीरालाल जी फड़ौदी के वो महासभा के अध्यक्ष रहे। यह खूब बातें हुई कि दिल्ली में 2 धर्मशालाएं बनने की नौबत आ गई, दिल्ली में समाज 2 फाड़ होने की नौबत आ गई, जयपुर में 2 फाड़ होने की नौबत आ गई, अलग अलग धर्मशालाएं बननी है। चलो हम तो मन मोटा कर लेंगे, एक लेट हुई तो 2-2 साथ बन रही है, लेकिन नुकसान तो समाज का हुआ। ऐसी नौबत क्यों आई? जब भी हम बैठ पे मंच पे बात कर रहे थे कि जयपुर वालों को महासभा के अंडर में लिखना चाहिए, तो मैंने इसी मंच से कहा दूसरों पे तबसरा कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए। दूसरों पे तबसरा कीजिए तो आईना सामने रख लिया कीजिए। जब मैं दूसरे के लिए कोई बात कहता हूं, उसके सामने एक उंगली करता हूं, तो 3 मेरी तरफ उड़ती है। मुझे मेरे अंदर झांक के देखना चाहिए कि मैं उपदेश दे रहा हूं, मैं कहां ठीक हूं। आदरणीय हीरालाल जी जांबा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और महासभा के अध्यक्ष थे। वो जयपुर की धर्मशाला को अपने संस्था में लाना चाह रहे थे, तो पहले जांबा को संस्था में ला के आप उदाहरण प्रस्तुत करते। इसलिए ये मुकाम के लोगों की, बीकानेर नोखा के लोगों की भावना है। आप चाहते कि हम प्रबंधन बरसों किया और कर लेंगे, लेकिन इस संस्था को इस समाज के कहने पर एक मौका देने की जरूरत है कि गुरुजी के निर्देशन में, हमारे टीएन सेशन के निर्देशन में फेयर इलेक्शन हो जाएगा, तो निश्चित रूप से नई महासभा का गठन होगा। उस महासभा में जब गठन होगा तो हम उनसे निवेदन आग्रह करेंगे। आपने हर संस्था में एक प्रबंध कमेटी बना रखी है जो वहां की देखभाल करती है। जिस तरह सरपंच अनूप जी के नेतृत्व में 9 गांवों की कमेटी पिंपासर की देखभाल करती है, तो मुकाम में इन 27 गांवों की इच्छा है। इन्होंने तो साबित किया है 450 वर्ष काम करके, तो इनकी भी एक नीचे प्रबंधन कमेटी महासभा के अंडर में बना देना। क्यों भाई रामलाल जी? बना देना, इनकी भावना है। इसलिए ये आपका सहयोग ही करेंगे। आपके नोट गिनने में लोग बाहर से बुलाने पड़ते हैं, मुकाम में बैठे गिन देंगे। आपको कोई और चीजें हो तो उसमें आपका सहयोग करेंगे। इसलिए इनकी कमेटी आप बना देना। अभी रामलाल जी बोल रहे हैं अभी बन जाए, तो अभी कैसे बनेगी भाई? अभी बन जाएगी तो मैं कह दूं मुकाम में कमेटी बना लिया हो, तो मैं कह दूं मुकाम वाले सारे जाओ कमेटी बना लिया हो, वापस कोई नहीं आएगा, सबके कपड़े बांट लोगे आपस में। इसलिए उसका तरीका भी यही है कि इस चुनावी प्रक्रिया से जब ग्राम इकाइयां गठित होगी तो आपके 27 गांवों की भी ग्राम इकाइयां गठन होगी। उन ग्राम इकाइयों के अध्यक्ष आपकी महासभा के अंडर में जो कमेटी देखरेख की बनेगी उसमें वो 27 लोग हो जाएंगे। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होगा। आपकी चिंता है कि भाई ये पैसा यहां आता है, ये पैसा यहां लगना चाहिए, तो आज इस समाज के सामने आपकी इस चिंता का भी निवारण हम कर देते हैं कि नया जब प्रक्रिया से अध्यक्ष बनेगा तो मेरी अकेले की सिफारिश तो चलेगी नहीं। मैं आदरणीय सुखराम जी से, आदरणीय गुरुदेव से, सभी संतों से निवेदन करूंगा कि मुकाम सरमरताल में जो भी आता है कलेक्शन, उसका 50% मुकाम समरातल के विकास के लिए लगना चाहिए, 50% देश भर में लगना चाहिए। इस पे उनसे निवेदन कर लेंगे आपकी बात के लिए। इसलिए मुकाम का, नोखा का, बीकानेर का, सांचौर का, जालोर का, बाड़मेर का, पूरे मालानी और सांचौरी का, सरसा का, हिसार का, फतेहाबाद का, और हमारे पंजाब का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, यूपी का, जहां जहां बिश्नोई समाज है, जहां जहां हमारा मानव बैठा है, छोटा सा समाज, हमें मिलके रहने की जरूरत है। आप मिलके रहोगे तो ताकत दिखाई देगी। वो ताकत भाई कुलदीप को भी वहां मदद करेगी, वो ताकत भाई सुखराम जी को भी वहां मदद करेगी, वो ताकत आपके यहां भी काम आएगी। इसलिए इस ताकत को बंटने नहीं देना है, इस ताकत को एकजुट रखना है।
और एक निर्णय के साथ चुनावी प्रक्रिया से चुनाव होना चाहिए। और अब भाई उसमें कोई बात व्यवधान डालता है तो वो बातें स्वीकार्य नहीं होगी। इसलिए मैं बड़े भाई कुलदीप जी से बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, बड़े निवेदन के साथ, आग्रह के साथ कहना चाहता हूं कि बड़े आदमी हो, बड़े भाई हो, दिल बड़ा करिए। बुढ़िया जी आप भी दिल बड़ा करिए और आप दोनों समाज की साधु संतों के निर्देश पर जो इन्होंने कहा वो पूरा करके आइए और चुनाव की प्रक्रिया में स्वच्छता से भाग लीजिए। आप सब को एक निवेदन के साथ बात पूरी करना चाहूंगा। दिल के फफोले जल उड़े, दिल के फफोले जल उठे सीने के आग से, घर को आग लगी घर के चिराग से। हम आपसे दीपक के रूप में उम्मीद करते हैं रोशनी करोगे तो आपको ये हम कहीं भी गलती करने का मौका ही नहीं देंगे कि घर के चिराग से घर को आग लगे। आपको ये मौका नहीं देंगे। आपके पास बैठे हुए लोग जो चाटुकारिता की भाषा में बोलते हैं उनकी भाषा में हम नहीं बोलेंगे। हम समाज के हित की भाषा में आपको दो टूक कहना पड़ेगा तो भी कहेंगे। आपके बनाए हुए निर्णयों पे पहले भी हमने कहा है, आपने बात को नहीं माना, आज ये परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। अब भी स्पष्ट बात है, आप हमारे आदरणीय हो, आप इस बात का गर्व गुमान करिए और आप समाज की भावना के साथ जुड़ जाइए। और आपको 3 बातों के साथ ये बात पूरी करना चाहूंगा। पूरी ताकत के साथ हौसला रखिएगा। अभी हिरार्की में मुझसे पहले आदरणीय सुखराम जी को बुला रहे थे। ये मेरे लिए दृष्टता होती कि मेरे बड़े भाई वरिष्ठ साथी मेरे से पहले बोले, इसलिए वो बोलेंगे। आपको पूरी तन्मयता से उनको सुनना है, उनकी बात पे मंथन और चिंतन करना है। और मैं आपसे 2-3 लाइनें आप पीछे बोलेंगे। सूरज जैसा बनना है तो, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा सम्मान पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम गुरु जंबेश्वर के बच्चे हैं, हम गुरु जंबेश्वर के बच्चे हैं। क्यों सोचे राह सरल होगी, हम गुरु जंबेश्वर के बच्चे हैं। क्यों सोचे राह सरल होगी, सफर लंबा कठिन पर संघर्ष जरूर सफल होगा। सफर लंबा कठिन पर संघर्ष जरूर सफल होगा। आज नहीं तो कल होगा। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। धन्यवाद।